नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। दर्शकों, देश के लिए बेहद चिंता की बात है क्योंकि भारतीय रेलवे गलत लोगों के निशाने पर है। वो लोग जो भारत का आर्थिक पहिया रोक देना चाहते हैं, भारत के भरोसे पर लोगों का यकीन कम करना चाहते हैं, भारत के आर्थिक पहिए के आगे एक बड़ा रोड़ा अटकाने की कोशिश है। यह तस्वीर आज फिर आई है दोस्तों। कानपुर से रेलवे ट्रैक पर एक 5 लीटर का सिलेंडर रखा मिला है। कानपुर से आई हुई ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने वहीं देखा था, एक बड़ा सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर रखा गया। उससे पहले भी कई बार लोहा रख देने की घटना आपको याद है। 2016-17 में जो एक रेल दुर्घटना कानपुर में ही हुई थी, वहां भी साबोटेज की बात आई थी। लेकिन समस्या यह है कि जब से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, रेलवे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं और उसी के दौरान इस तरह की तस्वीरें भारतीय रेलवे की रेल पटरियों से आ रहे हैं। यह तस्वीर है रामपुर की, अभी से 2 दिन पहले रेलवे पटरी पर एक बड़ा सा लोहे का पोल जो है रख दिया गया। जो लोको पायलट था, जो उस दौरान वो ट्रेन में था, उसने देख लिया और उसकी सावधानी से एक बड़ा दुर्घटना टल गया। आप ये देखो, ये रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ और यहां तक गाड़ी आ चुकी है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क लाखों किलोमीटर का है। हर जगह सीसीटीवी के लगा के निगरानी नहीं की जा सकती। दूसरा, रेलवे के दोनों ही तरफ पूरे देश में बहुत बड़े हिस्से में इंक्रोचमेंट भी है, इल्लीगल लोग रह रहे हैं और ये बड़े शहरों में ज्यादा है। जैसे आप मुंबई, दिल्ली, इन सब शहरों से निकलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, इंक्रोचमेंट खुलेआम दिख जाएगा और उसकी निगरानी करना बेहद मुश्किल है। इतने बड़े देश में इतने बड़े रेलवे नेटवर्क की आप कहां क्या निगरानी करेंगे? कोई दोनों तरफ से फेंसिंग तो है नहीं कि बड़ी बड़ी दीवारों के बीच रेलवे पटरियां बनी हुई हैं। खुला हुआ मैदान है, जब जिसको जो मन होता है वो कर देता है और शायद अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे। जो लोग पकड़े गए हैं उनका एक खास तरह का संबंध पाकिस्तान आईएसआई के साथ और पाकिस्तान के और सारे जो आतंकी संगठन है उनके साथ बताया जा रहा है कि वो स्लीपर सेल के मेंबर हैं। पाकिस्तान से एक बयान आया था एक आतंकवादी का, जिसने कहा कि भारत को अगर अस्थिर करना है तो उसको आर्थिक चोट दो, उसको पैसे की चोट दो, उसका रेलवे नेटवर्क, उसने यह बताया कि भारतीय रेलवे को निशाना बनाओ। और यह बयान आने के बाद से ये घटनाएं ज्यादा तेज हो गई। कानपुर ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल का एपिक सेंटर हो गया है। कानपुर में बहुत सारा इलीगल इंक्रोचमेंट वहां की यूपी सरकार ने हटवाया है जो रेलवे की जमीन पर था। बावजूद इसके ये घटनाएं लगातार हो रही। अभी पिछले दिनों जो कानपुर से खबर आई थी, किसी ने सिलेंडर रख दिया और वो टकराकर सिलेंडर जो है काफी दूर चला गया। आप ये समझो, भरा हुआ सिलेंडर कोई रख रहा है रेलवे की पटरी पर, कोई रॉड रख दे रहा है, कोई पटरियों का जो इंटरचेंज होता है उसके बीच में कोई लोहा डाल दे रहा है ताकि पटरी एक दूसरे से ज्वाइंट ही ना हो। ये कौन लोग हैं जो अपने ही देश में ये करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। और भारतीय रेलवे निशाने पर क्यों है? निशाने पर इसीलिए है कि भारतीय रेलवे रोज 3 से 4 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है और भारत की आर्थिक विकास में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। आम लोगों का भरोसा है भारतीय रेलवे। अब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो एक यात्री के तौर पर आप सोच के देखिए कि अगर आपको रेलवे से यात्रा करनी है और आप जाने का प्लान कर रहे हैं और ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं तो क्या आपके मन में कैसा भाव आता है? आप इसको लेकर घबराते हैं? आपको लगता है कि क्या रेल से सफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बस यही बात वो लोग हमारे आपके मन में डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बात तो माननी पड़ेगी दर्शकों, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, उनको 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है तब जाके देश में कोई दुर्घटना नहीं होती है। लेकिन आप अगर 100 में से 99 बार सफल हुए और एक बार भी असफल हो गए तो एक बड़ा दुर्घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। और ये चीज वो आतंकी संगठन बहुत अच्छे से जानते हैं। इस देश के जो दुश्मन है वो इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं और वो लगातार देश की सिक्योरिटी एजेंसीज और भारतीय रेलवे की एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं। भारतीय रेलवे ये तैयारी में तो है
कि ये जो साबोटेज की घटना लगातार हो रही है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसकी निगरानी कैसे की जाए। बहुत सारा काम भी हो रहा है, लेकिन ऐसे में जब देश में आरएसएस से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि देश को अस्थिर करने की लगातार कोशिश हो रही है, इसमें बाहरी ताकतें भी शामिल हैं, ऐसे में देश के अंदर भारतीय रेलवे के साथ अलग अलग हिस्सों में जो दुर्घटना की तस्वीरें और इस तरह की साबोटेज की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। अब सवाल यह है कि इससे भारतीय रेलवे और ये देश निपटेगा कैसे।